खेत में पानी की धाराओं को नियंत्रित करने के लिए मेड़ों का सहारा लेकर उसे अनुशासित तरीके से बहाया जाता है, तभी पानी का सही और समय पर इस्तेमाल पाकर फसलें पक पाती हैं। अगर किसान बहते पानी को नियंत्रित नहीं करेगा तो सारा पानी व्यर्थ चला जाएगा और इधर उधर खेत में जगह जगह इकट्ठा होता रहेगा, जो सारी फसल को बर्बाद कर देगा। फसल बर्बादी पर किसान बहाने बनाएगा तो उसे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसके बजाय उसे पानी को नियंत्रित तरीके से खेत में बहाने के तरीके सीखकर उसे आजमाना होगा। यही प्रक्रिया हम इंसानों के जीवन पर भी लागू होती है और हमारे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है और ये कैसे हमारी सफलता को रोकता है, इस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। एक जैन विहार का बहुत सख्त नियम था। नए भिक्खु प्रथम वर्ष में आर्य मौन अर्थात पूर्ण मौन का पालन करते थे। दूसरे वर्ष से वे हर वर्ष केवल 2 शब्द ही बोल पाते थे और वह भी आचार्य के पूछने पर। 1 वर्ष तक एक नए भिक्खु को देखने के बाद आचार्य ने उसे बुलाया और 2 शब्द बोलने को कहा। भिक्खु ने कहा, बिस्तर कष्टकारी है। आचार्य ने सिर हिलाया। फिर दूसरे वर्ष के बाद आचार्य ने उन्हें फिर बुलाया और 2 शब्द बोलने को कहा। फिर भिक्खु ने कहा, भोजन अस्वादिष्ट है। आचार्य ने फिर सिर हिलाया। तीसरे वर्ष में आचार्य ने उनसे फिर बोलने को कहा। भिक्खु ने कहा, मैं जाता हूँ। आचार्य ने कहा, मैं जानता हूँ आप यही कहेंगे, वरना आप 3 साल से शिकायत नहीं कर रहे होते। आचार्य ने आगे कहा, आपके पास दूसरों के समान ही बिस्तर है, सभी के समान भोजन है, फिर भी आप शिकायत करते हैं। आप जिस ज्ञान के लिए आए हैं उसे ऐसे कैसे प्राप्त करेंगे? अन्य चीज़ें गौण हैं, आप ध्यान के बजाय खाने पीने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। महामंगल सूत्र में बुद्ध कहते हैं, खांति 606 सच्च समानंग चे दस्संग कालेन धम्म सच्च एतंग मंगल मुत्तमम। अर्थात धैर्यवान होना, क्षमाशील होना, आचार्यों की बात सुनना, भिक्षुओं या ज्ञानियों के साथ धम्म पर चर्चा करना उत्तम है। बौद्ध धम्म में धैर्य यानी बिना सोचे समझे कोई कदम न उठाना, साहस, खतरे की स्थिति में नहीं घबराना, सहवेदना, दूसरों के पक्ष और स्थिति को समझना और क्षमा, गलत काम को याद किए बिना किसी को माफ कर देना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा धम्म ही सनातन है। आचार्य की इन बातों को सुनकर भिक्खु का सर शर्म से नीचे झुक गया